तुम्हारी जय हो। हे केदारनाथ बाबा, द्वादश ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ बाबा महाराज, सभी भोले बाबा, महाकाल, ओमकारेश्वर, ममलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर इत्यादि समस्त ज्योतिर्लिंगों का वाहन और जयकारा भगवान की जय हो। और आपके चरणों को कमलों के सानिध्य में ये शिव महापुराण की पावन कथा हो रही है। भगवान आप शक्ति प्रदान करें तथा इसकी पवित्रता बनाए रखें, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना है। आइए देखिए शिव महापुराण में 55वें अध्याय में क्या व्याख्यान है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार ब्रह्माणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देकर मैना को बुलाकर कहा, अब इनकी यात्रा की तैयारी कीजिए। मैना ने भी तथास्तु कहा और वो प्रेम से विभोर हो गई। तदंतर धैर्य धारण कर काली को बुलाकर उसके विरह से व्याकुल हो उठी। उस समय वे मैना पार्वती को बार बार गले लगा रही हैं, ऊंचे स्वर में रोने लगी हैं। पार्वती भी दीन वचन कहते हुए उच्च स्वर में रोने लगी हैं। शोक व्यथित और होकर शैलप्रिया शोक व्यथित होकर शैलप्रिया मैना और पार्वती मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने के शब्दों से सभी देव पत्नियां भी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। उस समय सभी देव स्त्रियां रोने लगी तथा अचेत हो गई। विदा होते हुए स्वयं योगीश्वर भी रो पड़े, तब दूसरों की क्या बात है। शिव महापुराण के अनुसार जब पार्वती जी की विदाई का नंबर आया है तो उस विदाई में उनकी मैया रोने लगी। मैया चिल्ला चिल्ला के रो रही हैं और उन्हीं के साथ माता के साथ उनकी पुत्री रो रही है। माता पुत्री को रोते हुए देखकर भूत भावन भोलेनाथ की आंखों में आंसू आ गए और मेरे भोले बाबा भी रोने लगे हैं। शिव महापुराण के अनुसार विदाई के मार्मिक चित्र को देखकर समस्त देवी देवता रो रहे हैं। भगवान की कृपा से विदाई का समय शीघ्र आ गया है। इसी समय बड़ी शीघ्रता के साथ हिमालय भी अपने सभी पुत्रों, मंत्रियों तथा अन्य ब्राह्मणों के साथ वहां आ पहुँचे। उस समय हिमालय भी पार्वती को गोद में लेकर मोहवश रोने लगे। हे वत्से, इस घर को शून्य करके तुम कहाँ जा रही हो? इस प्रकार कह के बारंबार रोने लगे। हे पुत्री, कहाँ जा रही हो? शिव महापुराण